जय श्री राम मित्रों। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और नवरात्रि के उपलक्ष्य में काफ़ी हद तक जो मैंने न्यू अपडेट्स किए थे मेरे एस्ट्रोलॉजी के अपने एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर पे, तो वो मैं आप लोगों को गिफ्ट कर रहा हूँ। एक्सेल बेस्ड ये सॉफ्टवेयर, और लिंक मैंने आप लोगों को दे दिया है, सभी जगह पे है। और आज मैं यूट्यूब पे भी इसको अब जो है लोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आपको जो है डाउनलोड करके आप वहाँ पे डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो डाउनलोड के लिए कुछ नहीं करना है, आप मेरे astrohora.com पे आप यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसमें आप कोर्स में चले जाएंगे। तो कोर्स में यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्सेल बेस एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर, तो फ्री है ये, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो है यहाँ पे बाई करना है, बाय नाउ फॉर फ्री। तो आप इसको अगर बाई करेंगे तो ये आपको जो है डिटेल्स दे देगा। आपको अपना नाम डिटेल्स वगैरह यहाँ पे भरना है। जैसे मैंने यहाँ सिंपल मुकेश दे दिया है, ईमेल एड्रेस जो है मैंने ये भर दिया अपना, और जो भी पासवर्ड मेरे को देना है वो मैं दे सकता हूँ इसके अंदर। तो कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। मैंने पासवर्ड फीड कर दिया है, और ठीक है, ये कह रहे हैं कि मेरा यहाँ पे है लॉगिन वगैरह है। तो ठीक है, फिर मैं सीधा जो है मैं लॉगिन ही कर लेता हूँ अपने इसके अंदर। ठीक है, ये मेरा अपडेट पासवर्ड के लिए बोल रहा है, तो एक काम करते हैं, इसके अंदर मैं डिटेल्स डाल देता हूँ और यहाँ हम आ गए। ठीक है, तो यहाँ मेरे को कोर्स दिखा रहा है, मेरे कोर्सेज। तो यहाँ पे हमारा कोर्स उसको नहीं दिखाया है। वापस से अगर हम यहाँ चले जाते हैं और कोर्स में जाके, ठीक है, ठीक है, तो अभी इसने मेरे को रीडायरेक्टिंग कर दिया मेरे कोर्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो है सबसे पहली चीज़ आपको जो है ना इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिल जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस के लिए सिंपल सा है कि आपके पास जो भी एक्सेल है, मैं एक एक्सेल यहाँ पे खोल लेता हूँ आपके सामने, आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। सिंपल कोई भी एक न्यू वर्कबुक खोल लेता हूँ, और मेरे को चेक करना है कि मेरे पास में मेरा अकाउंट वैलिड है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो अकाउंट वैलिड मांगेगा। तो यहाँ पे आपके पास में अकाउंट वैलिड होना चाहिए। मेरे पास में दो अकाउंट है, दोनों पे वैलिड है। आप जो चला रहे हैं, जो भी सिस्टम आप चला रहे हैं, उसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है 2016 से ऊपर का होना चाहिए, और वो वैलिड होना चाहिए, यानी रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड के लिए बहुत सारी साइट्स वगैरह जो हैं आप या तो माइक्रोसॉफ्ट से खरीद सकते हैं, या आजकल तो जो है बहुत सारे लैपटॉप अगर आप खरीदते हैं, आपका सिस्टम्स खरीदते हैं, तो उसके साथ फ्री ही जो है माइक्रोसॉफ्ट का आपको जो है सब्सक्रिप्शंस मिलता है। इसलिए जिनके पास बहुत पुराने सिस्टम्स हैं, नहीं है, उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहीं से भी ले सकते हैं, अमेजन पे या कई जगह पे लोग बाग देते हैं आपको कोड, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। रही बात अबाउट एक्सेल्स की, तो यहाँ पे हम जाएंगे अबाउट एक्सेल में जाके, तो यहाँ अगर हमें देखेंगे तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा कि मेरा कौन सा वर्जन है। तो मिनिमम इसके लिए जो है 2016 आपको चाहिएगा, और 2016 या उससे अबव कोई भी हो, 2016 हुआ, 2019 हुआ, 2021 हुआ, आज की तारीख में 2024 चल रहा है, और ऑफिस 365 है। तो ये कोई भी हो, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे 64 बिट होना चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं, विंडोज़ 10 हो, 11 हो, 10 तो अब ख़त्म भी होने जा रहा है, अनाउंसमेंट कर भी दिया है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। तो अब तो 11 ही अब आप लोगों के पास बचता है। जिनके पास बहुत पुराने सिस्टम्स चल रहे हैं, जो जिनको वो लोग कैरी कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कह सकता। और उनको जो है जो भी सिस्टम चलाना है, तो वो आप उस हिसाब से देख सकते हैं, और उसमें आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये तो है रिक्वायरमेंट मिनिमम जो हम इसके अंदर देखेंगे, और ये इसकी रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की चलाने के लिए। आपका एक तो पहली चीज़ जो है ना अकाउंट वैलिड होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, और दूसरा जो है मिनिमम जो है ऑफिस 16 कहिएगा, 64 बिट। अगर 64 नहीं है आपके पास, 32 बिट है, ऑफिशियल है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। वही आपका जो क्रेडेंशियल्स हैं आप उनको रख के आप इसको अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। 64 बिट आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ऑफिशियली मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके। और जो पुराने वाली आपकी जो 32 बिट वाली जो क्रेडेंशियल्स थी, यानी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड था, या उसका जो की था, आप उस की के द्वारा आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट इसके लिए हो गई। अब आपके पास में जो है ना यहाँ बहुत सारा इसमें डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी जितना मैंने बतलाया उसी की ज़रूरत है, और नीचे इंस्टॉलेशंस के वीडियो वगैरह भी हैं, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ हमारी ये फाइल आपको मिल जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हम पहले वाले पे ही जाते हैं और इससे कंटिन्यू नेक्स्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शंस मिल जाएगा। कई लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि कैसे डाउनलोड करें, तो फर्स्ट वाला जो है आपका ये जो प्रीवियस वाला है, इसमें आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट कोर्स करने पे आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शंस मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है इसको यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, आपके सिस्टम में ये डाउनलोड हो जाएगा। चल रहा है ये भी, तो लगभग जो है ये 30 MB 40 MB के आसपास की फ़ाइल है। अभी जब कंप्लीट हो जाता है तो अभी हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, फोल्डर हम देख लेते हैं कहाँ पर है ये हमारा। तो ये जो है मोस्टली मेरे पास में तो जो है ये डाउनलोड्स के अंदर आ गया है। कई लोगों को जो है आपको देख लीजिए कहाँ पर आपके सेटिंग है तो वहाँ मिल जाएगा। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा ऑल करके। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं आज की तारीख में, जैसे विन 7 और बहुत सारे जो है एक्सट्रैक्ट करने के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। और आजकल मेरे ख्याल से 11 के अंदर खुद में इन्होंने दे भी दिया है, तो वहाँ से भी आप जो है इसको कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे आप सेव कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने, यहीं इसी लोकेशंस पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैं इस फाइल को खोलता हूँ तो मेरे पास में कुछ यहाँ फाइलें हैं, लोग बाग डायरेक्ट इस फाइल को चलाते हैं, ये मत करिएगा। या तो आप जो है ये 2 फाइलें जो हैं आपका स्विस DLL64 जो है और दूसरी जो ये फाइल है, ये या तो आप जो है ना C ड्राइव के अंदर एस्टोहोरा में आप कॉपी कर लें, और नहीं है आपको कोई कुछ समझ नहीं आता, एक्सट्रैक्ट करने के बाद खाली जो ये बैट फाइल है आप इसको रन कर लें। डबल क्लिक करके आप इसको रन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम पे रन हो जाएगी। आप रन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये यहाँ से निकल जाएंगी। अब आपके पास जो है, मेरे पास में नीचे आ गया है, ये आपके पास इस तरह से चल जाएगा। कुछ लोगों को ये इस तरह का दिखेगा, क्योंकि अगर वो जो है ना इसको प्रॉपरली नहीं रन करेंगे तो उनको वो हैश हैश दिखेगा, या वो जो है वो उस तरह से दिखेगा। तो उसका प्रॉब्लम यही है कि वो प्रॉपरली पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं, तो फिर इसमें ये दिक्कत होगी। तो ये आपको यहाँ इसको चलाना है। चार्ट सेक्शन में आ जाएंगे। अच्छा, ये आप लोगों के पास पुराने वाला पहुँच गया। मैं एक काम करता हूँ, नया सिस्टम्स को यहाँ अपलोड कर देता हूँ। बेसिकली मैं अभी नया सिस्टम आपको अपलोड करके जिसमें दोनों फैसिलिटीज़ हैं वो मैं दे देता हूँ। सॉरी, मेरे को भी यहाँ देखने के बाद पता लगा कि ये पुराना ही सिस्टम्स यहाँ अपलोड हो गया है, तो कोई नहीं, मैं नया सिस्टम्स अभी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा साइमल्टेनियसली। तो अभी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस वीडियो के बाद में आप लोगों को डाउनलोड का ऑप्शंस दे देता हूँ, तो यहाँ से आप इस तरह से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नई फाइल होगी वो कुछ इस प्रकार से चलेगी, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ये जो है आपका टाइम लेगी, इसके लिए मेरा सजेशन यही है कि आपका जो सिस्टम हो उसमें आप जो रैम है वो मिनिमम जो है 8 GB की आप दोनों स्लॉट्स के अंदर आप जो है ना रैम लगा लें। उससे क्या आपके खुद के परफॉर्मेंस जो होगी सिस्टम्स की वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और कोई भी फाइल अगर आप खोलते हैं या नेट ब्राउजिंग वगैरह करते हैं तो सब आपको जो है ना अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ये मेरा नया बनाया हुआ है, मैं आपको अपलोड कर दूंगा, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है एंट्री सीट्स के अंदर आपका सारा डाटाबेस रहेगा जो भी आप सेव करेंगे, और ये जो फाइल है इस तरह से आपके पास खुल जाएगी, लास्ट जो डाटा आपने कराया। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो है लहरी है, राहु केतु जो है मेन पोजीशन में है। अगर आपको ट्रू में लेना है तो आप ट्रू सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मोस्टली जो है मीन ही यूज़ होता है, तो इसलिए आप मीन यूज़ कर सकते हैं। लहरी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको कोई और आयनाम सा
यूज़ करना है तो यहाँ काफ़ी आयनामसा मैंने दिए हुए हैं, आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रॉपिकल करना है, सायन करना है, अफगान करना है, या आपका लहरी है, कृष्णामूर्ति है, न्यू कृष्णामूर्ति है। बस मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं, बाकी जिनको और दूसरे कृष्णामूर्ति में या केपी के लिए दूसरे कुछ करने हैं, उनसे मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि आप दूसरे ही सॉफ्टवेयर केपी के लिए यूज़ कर लें। यहाँ पर नहीं है, जो स्टैंडर्ड है मैंने उनको यूज़ किया है। बाकी केपी के अंदर भी आज 50 तरह के आयनामसा हैं, उनसे क्षमा है मेरी। भैया आपको जिसमें काम करना है आप करिएगा, आप फ्री हैं, आप जहाँ से लेना है वहाँ से आप ले लीजिए। तो यहाँ आप ले सकते हैं। यहाँ आपके पास में सिलेक्शंस का है कि आपको नॉर्थ में चाहिए चार्ट या साउथ में चाहिए। अगर आप बस यहाँ साउथ सेलेक्ट करेंगे तो सारे चार्ट आपके सभी सीट्स के अंदर जो हैं आपके साउथ के अंदर बन जाएंगे। मैंने जैसे अभी सेलेक्ट कर लिया है तो सभी चार्ट सभी सीट्स के अंदर लगभग जो है सब में साउथ के मिल जाएंगे। आपको कुछ एक दो जगह हैं जहाँ नहीं है, वो लिमिटेशन है, मैंने नहीं करा अभी। वर्गा आ गए तो आप वर्गा में भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्गा के अंदर आपको यहाँ पूरा डिटेल्स वगैरह भी मिल जाएगा, उसका कौन सी वर्गा को आप ले रहे हैं, उनके कौन से आयनाम से हैं, वो सारा सब आपको यहाँ डिटेल मिल जाता है। केपी नेटल है, एसबीसी जमाकुल है ना, तो बहुत कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और पहली बार में जब इस सीट में आएंगे, मैं अगली बार आपको इसके बारे में बतलाता हूँ, क्योंकि पहली बार में जो है मैं बस चार्ट पे बतलाता हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से नॉर्थ सेलेक्ट करेंगे तो सभी जगह पे चार्ट जो है आपके ये नॉर्थ में बन जाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो सभी जगह अब नॉर्थ में चार्ट बन गए। चाहे आप अष्टक वर्गा में जाएँ, चाहे कहीं पे भी जाएँ, सभी जगह आपको नॉर्थ में या साउथ में मिल जाएंगे। आज हम चार्ट पे ही रहते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम समझ लेते हैं। तो इस सेक्शंस के अंदर सबसे पहले तो D1 चार्ट हमारा है। D1 से रिलेटेड जो है आपका पद लगना यहाँ आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको अगर जेमिनी में काम करना है, पद लगना पे काम करना है, आपको पद लगना वगैरह यहाँ मिल जाएंगे। इसी से संबंधित जो है आपको कारका है, 7 जो हमारे जेमिनी के कारका होते हैं वो यहाँ पे आपको उनकी डिटेल्स मिल जाएगी। 7 चाहिए 7 हैं, 8 हैं तो 8 हैं। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है, डिग्री है, और उसके बाद राशि है, कौन सा ग्रह वक्री है या मार्गीय, वो सब आपको यहाँ पता लग जाएगा। साथ में कौन से नक्षत्र में है, उसके पद में है, और इससे आगे जो है 108 जो हमारे टोटल पद बनते हैं तो वो कौन से पद में है ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसका अलग भी यूज़ है कि हम देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारा भाव या ग्रह की पोजीशंस सही नहीं है, उस ग्रह से संबंधित अगर हमारे को कोई मंत्र जाप करना है तो यहाँ पे नीचे आपको मंत्र भी यहाँ दिया हुआ है, तो आप वो पद सेलेक्ट कर लीजिए। उससे संबंधित जो है यहाँ आपके 108 पद के हिसाब से मंत्र दिए हुए हैं। कुछ 101 ले लेता हूँ मैं, तो ये जो है श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के हिसाब से जो है 101वां पद है, आप इसका जाप कर सकते हैं। तो इससे भी आपका जो है उपाय के रूप में भी आप इसको काम कर सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे हमारा त्रिपति के हिसाब से कप्स की पोजीशंस आई हुई है, और वो भाव का जो कप्स है उसके हिसाब से उसका जो हमारा पद बनता है, नवमांसा का 108 जो पद बनते हैं वो आपको यहाँ मिलते हैं। जिस भाव को भी अगर आपको लगता है कि ये मेरा भाव कमजोर है, इसको मेरे को बल देना है, एक्टिव करना है, तो उससे संबंधित मंत्र आप यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज 5th हाउस है, 5th हाउस से रिलेटेड अगर किसी भी का जातक का अगर आपको देखना है तो आप यहाँ उससे संबंधित 66 हैं तो 66वां जो विष्णु सहस्त्र नाम का जो हमारा स्तोत्र में जो 66 नंबर का जो मंत्र है आप उसका यहाँ पे जाप कर सकते हैं। तो यहाँ से इसमें आप इस चार्ट को छोटा बड़ा जैसे भी करना है आप इससे जो है ना, चाहे तो माउस से कर सकते हैं, चाहे आप इसको इसके द्वारा आप छोटा या बड़ा यहाँ से कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। तो यहाँ फर्स्ट सीट में ही आज हम रहेंगे। यहाँ अर्गला वगैरह दी हुई है, कौन सी अर्गला कहाँ है, उसकी काउंटर अर्गला कौन सी बनती है, तो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भाव आपको सेलेक्ट करना है वो भाव का आप उससे संबंधित देख सकते हैं। फर्स्ट हाउस से देखना है तो फर्स्ट हाउस में क्या है, उसके अर्गला कहाँ कहाँ बन सकती हैं, क्या है, यहाँ आपको ये डिटेल मिल जाएगा। इसके अंदर हमारे जो है स्पेशल्स लगना जो सन से हमारे बनते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इंदु लगना क्या है, इंदु लगना को हम कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, तो ये भी कुछ हद तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और गुलिका क्या है, मांदी क्या है, काल कहाँ पर है, तो ये सब जो है हमारे सुप्ता वगैरह वो सब की डिटेल यहाँ दी हुई है। और इन्हीं का जो है आगे आपका कौन से वो नक्षत्र में जा रहे हैं, देवता आदि देवता उनकी भी पूजा करनी, तो यहाँ पे आपको जो है ना उनसे संबंधित जो
डायटी हैं उनके बारे में भी डिटेल मिल जाता है, कौन सा नक्षत्र है, उसके देवता क्या हैं, उनके अधिपति क्या हैं, ये सारा सब डिटेल यहाँ है। इसी के साथ में जो है यहाँ पर आपको जो है नवमांसा बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर दिया हुआ है, तो उससे संबंधित नक्षत्र और नवमांसा में भी अगर हमारे कोई कारक बनते हैं तो वो हमारे को यहाँ डिटेल मिल जाता है। और ये जो पोर्शंस हैं, इस पोर्शंस में आपका जो डिविजनल चार्ट है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी डिवीजन आपको चाहिए, 1 से लेके जो है इसके अंदर हमारा 150 तक के जो वर्गा हैं, डिविजनल चार्ट हैं, आप कोई भी बना सकते हैं। जैसे 60 का बनाना है आपको, 63 बनाना है, 72 बनाना है, जैसे तो उस तरह से भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। 9 9 जा 81, तो 9 9 जा 81 का भी अगर आपको लेना, 9 9 9 मानसा भी आपके यहाँ पे बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है उनको एनालिसिस करना है, आप कर सकते हैं। उससे संबंधित जो है आपका वहाँ पे कौन से अंशाओं में गया है, ठीक है। अब जैसे 81 की तो अंशाओं के बारे में हमारे शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। जैसे अगर हम सपोज करते हैं 60 लेते हैं, 60 की अंशाएं हमारे को पता है, तो अंशाओं के बारे में आपको यहाँ डिटेल मिल जाती है, कौन सी शुभ अंशाओं में है, अशुभ अंशाओं में है, वो सारा सब डिटेल आपको यहाँ पे अंशाओं का आ जाएगा। D24 में जाएंगे, D24 की भी अगर हमें अंशाएं देखनी है और उनसे संबंधित जो हमारे पद लगना वगैरह बनता है वो आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। नीचे वाला नवमांसा के लिए पद लगना है और ऊपर वाला डिविजनल चार्ट के लिए पद लगना है। तो जो भी डिवीजन बनाएंगे उसके हिसाब से उसका पद नवमांसा यहाँ पे आपको बन जाएगा। D20 देखना है, आपका D20 जो विंशांसा है वो आपको यहाँ पे मिल गया है, तो आप उसके हिसाब से इसको एनालिसिस कर सकते हैं। इसको मेरे को देखना पड़ेगा ये क्यों जो है, इस तरह से आप इसको एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ इस सेक्शंस के अंदर आपको जो है ट्रांजिट के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाती है इसी सीट्स के अंदर। तो यहीं पर जो है आप जो है ये जो है हमारा ट्रांजिट के अंदर क्या पोजीशंस हैं, D1 की और D9 की हमारी क्या पोजीशंस हैं। और यहाँ से जो है कभी भी अगर आपको चाहिए तो आप जो है राशि को सेलेक्ट करके उस संबंधित जो है भाव को रोटेट कर सकते हैं। D1 के अंदर जैसे मैंने 6 राशि के हिसाब से देखना है, या मेरे को देखना है कि अभी सैटर्न जो है 12 स्पाइसेस साइन के अंदर है या मीन लगन के मीन में है, तो मीन के हिसाब से मेरे को अगर कुंडली बनानी है तो मैं मीन को सेलेक्ट कर लूँगा। तो मीन के हिसाब से अभी ये हमारी कुंडली बन जाएगी, आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें कलर कोडिंग जो है भाव के अनुसार दी हुई है। तो यहाँ पे जो है भाव है, जैसे पहला, पांचवा और नमा, तो ये जो है अग्नि तत्व के हैं तो पिंक कलर लिया हुआ है। दूसरा जो है हमारा सेकंड, 6 एंड 10 जो है हमारा जो है अर्थ त्रिकोण होता है, तो ये अर्थ त्रिकोण के हिसाब से हमारा जो है भाव है। उसके बाद जो है हमारा काम त्रिकोण होता है, तो येलो कलर में जो आ रहे हैं हमारे वो काम त्रिकोण हो गए। और चौथा जो त्रिकोण होता है हमारे जीवन के अंदर वो होता है हमारा मोक्ष त्रिकोण। तो चौथा, 8वां और 12वां जो भाव है ये हमारे आपके मोक्ष त्रिकोण से रिलेटेड है। तो आप कलर कोडिंग के हिसाब से भी यहाँ पे समझ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारा जो है साउथ इंडियन चार्ट लेते हैं, तो वहाँ पे राशियों के हिसाब से मैंने इनको कलर कोडिंग किया हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो 1, 5 और 9 जो भाव हैं आपके वो अग्नि तत्व होते हैं, तो अग्नि तत्व के हिसाब से यहाँ उनके कलर हैं। सेकंड जो हमारा 2 है और 10 जो राशियाँ हैं हमारी सेकंड, 6 एंड 10, वो हमारा जो है अर्थ त्रिकोण है। काम त्रिकोण तीसरा, 7वां और 11वां हमारा काम त्रिकोण है। 4, 8 और 12 हमारे जो है मोक्ष त्रिकोण है। तो इस तरह से आपको कलर कोडिंग वगैरह सब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ अष्टक वर्ग के भी जो पॉइंट हैं आपको यहीं पे ही देखने को मिल जाते हैं। तो इस शीट्स में आपका बहुत कुछ है। ट्रांजिट के हिसाब से भी अगर हमारे को जो है अष्टक वर्ग का इसमें हमारे को स्ट्रेंथ देखनी है, क्या चल रही है, राहु कालम वगैरह सब कुछ यहाँ आपको एक ही सीट के अंदर सब कुछ मिल जाता है। गोचर के अंदर क्या पोजीशन है हमारी, अगर वो भी देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट जो है मतलब ट्रांजिट में कारका, हमारा भाव का कारका क्या है, और उसके हिसाब से यहाँ पे वो भी आपको देखने को मिल जाता है। और किस राशि में आज ट्रांजिट के अंदर हमारा जैसे सूर्य है तो किस राशि के अंदर चल रहे हैं, कौन सी किसकी कक्षाओं में चल रहे हैं,
उसको प्रशाष्टक वर्ग के अंदर हमारा कितने पॉइंट मिले हैं, क्या उसने सपोर्ट किया है नहीं किया है, और सर्वाष्टक वर्ग के अंदर हमारा उस प्लेनेट की स्ट्रेंथ क्या है सर्वाष्टक में ओवरऑल, उसमें जिस राशि से वो पास ऑन हो रहे हैं, जैसे सन का विर्गो से पास ऑन हो रहे हैं या हम कन्या राशि कह सकते हैं, तो कन्या राशि से अभी चल रहे हैं और वो मंगल की कक्षाओं से पास ऑन हो रहे हैं, तो मंगल सूर्य के अष्टक वर्ग में मंगल ने कितने पॉइंट दिए आपको यहाँ इससे पता लग जाता है। भाव के हिसाब से अगर आपको बल देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी ग्रह जिसका भी आपको अंशाएं देखनी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वापस से यहाँ सेपरेटली आप अंशाएं देख सकते हैं। और ये जो पोर्शंस हैं इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से भाव के अंदर हमारा, जैसे सूर्य है, अगर मैं सूर्य को देखता हूँ तो जो है मैं षड वर्गों के अंदर देखना है तो D1 D2 D3 D9 D12 और D13 को मेरे को एनालिसिस करना है, तो ये मेरे पास में षड वर्गा के हिसाब से भाव हो गए। और सन की पोजीशंस देखनी है तो कौन सी राशियों के अंदर गया हुआ है, तो हाँ वो बली है नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि सूर्य जो है स्वय राशि है, पांचवी जो है उनकी जो है लियो साइन है स्वय राशि के हैं, और एरिस या मेष राशि के अंदर वो उच्च के होते हैं। तो जहाँ पे भी उच्च के हैं बली हैं तो ग्रीन कलर के अंदर दिया हुआ है, जैसे ऑन साइन या एक्जल्टेड साइन जो है वो डार्क ग्रीन में है, फ्रेंड साइन में है तो ग्रीन में है, इक्वल साइन में है तो कोई वहाँ कलर नहीं है, जो बेस कलर है वही हम रखेंगे। और जहाँ पे एनिमी साइन के अंदर है तो वहाँ जो है लाइट पिंक है, और जहाँ डेबिलिटेड साइन के अंदर है वहाँ डार्क पिंक कलर। आप इस तरह से कोडिंग देख सकते हैं, तो आपको देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्ग में किस किस में आपका क्या स्ट्रेंथ बन रही है, कहाँ पे वो ज़्यादा बली हैं ग्रह, आप उससे भी देख सकते हैं कि वो वर्गोत्तम है, पर्वतांशा में है, या आपका कितना बल है ग्रह का वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। सारा सब आपको यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पे पंचांग भी पूरा दिया हुआ है, तो पंचांग भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो पंचांग पूरा आपका जो है नेटल के हिसाब से उस समय जब जातक का जन्म हुआ था क्या था, और आज जो ट्रांजिट है तो ट्रांजिट के अंदर भी जो हमारा पंचांग है वो क्या है कि हमारा जो है उत्तरायण में है या दक्षिणायन के अंदर है, अभी हमारा तिथि कौन सी चल रही है, क्या नाम है उसका, कितनी परसेंटेज वो बाकी है, उसका प्लेनेट तत्व और लोड कौन बनते हैं तिथि के, तो वो भी सब आपको यहीं एक ही जगह पे आपको सारा सब देखने को मिल जाता है। वीक डेज में अगर आप जाते हैं तो वीक डेज के हिसाब से भी वैदिक डे हमारा क्या बनता है, अगर किसी का सूर्योदय से पहले का दिन होगा, जन्म होगा, तो उसका वीक डे जो है हमारा वैदिक सिस्टम से अलग होगा। इंग्लिश तारीख से हमारा सपोज फ्राइडे है और जन्म उसका जो है सूर्योदय से पहले हुआ है तो उसका जो है फ्राइडे नहीं माना जाएगा, फिर उसका जो है हमारा गुरुवार या थर्सडे माना जाएगा वैदिक डे। तो वो आपको ये बतला देता है उसके वैदिक डे के जो लोड हैं वो कौन है, वीक के हिसाब से हमारी दग्ध राशि क्या है, विष राशि क्या है, हुतासन राशि क्या है, इनको भी आप एनालिसिस करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं कि कौन सी हैं आपकी वीक डे के हिसाब से ग्रह की, या उसकी वीक की जो हमारी प्रवृत्ति है, वार की जो हमारी प्रवृत्ति है, प्रकृति है, या उसका एलिमेंट है वो क्या है, कफ है, रजस है, या वो एलिमेंट के हिसाब से जल तत्व है या वाटरी साइन में है, अग्नि साइन में है, तो आप यहाँ से उनको देख सकते हैं। वो जब जन्म हुआ है उस समय उसकी होरा और वेला क्या थी, वेला जैसे तमस की है, रजस की है या सत की है, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे को ये सारी सब चीज़ें पता लग जाती हैं। इसी प्रकार से अगर हम कर्ण में आएंगे तो कर्ण का भी हमारे को यहाँ पता लगता है कि कर्ण जो है हमारा कौन सा कर्ण चल रहा है, कितना परसेंटेज बाकी है, बर्थ में क्या था पोजिशन, नेटल में क्या है, उसके कर्ण के जो है लोड कौन है, डायटी कौन है, और योनि क्या बनती है। तो यहाँ से आप उन सब के बारे में जान सकते हैं। इसी प्रकार जो योगा है हमारे पंचांग के अंदर, जो चंद्र और सूर्य की डिस्टेंस के हिसाब से हमारे बनते हैं, वो कौन सा योगा है, योगा के बारे में हमारे को उसका पता लगता है कितना परसेंटेज बाकी बचा हुआ है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि मतलब वो अभी स्टार्ट हुआ है या ख़त्म होने वाली कंडीशंस के अंदर है, उसके नक्षत्र कौन से हैं, लॉर्ड कौन है, और योगी अवयोगी या डुप्लीकेट कौन है, वो भी आप यहाँ से जान सकते हैं। योगी पॉइंट और कौन सी राशि के अंदर वो हमारा योगा का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो आप
यहाँ से इसी शीट से आपको देखने को मिल जाएगा। अवकहाड़ा चक्र के अंदर क्या पोजीशन है वो भी सब आप यहाँ से देख सकते हैं। घात चक्र क्या है और उनकी क्या स्थिति है वो सब यहाँ देख सकते हैं आप। इस साइड में आपका जन्म के समय का, जब जन्म हुआ है उस समय कोई राहु कालम था या नहीं था वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यम कालम है, गुलिका कालम है, राहु कालम है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसके अंदर। इसी प्रकार से जो है यहाँ अगर हम आएंगे तो यहाँ से भी हम जो है ट्रांजिट के अंदर जो राहु कालम वगैरह है वो आप यहाँ इसका देख सकते हैं। जो भी हमने स्पेशल पॉइंट्स लिए थे उन सब के भी अंशा वगैरह जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अंशाएं या जो पॉइंट हैं हमारे वो वर्गाओं में कहाँ पर बनेंगे, D3 में कहाँ बनेंगे, D20 में कहाँ बनेंगे, है ना। तो वो जो धूमावती है या जो भी हैं आपके, तो वो कौन से नक्षत्र में जाएंगे, क्या रहेगा, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अगर मैं D10 ले लेता हूँ तो हमारी दिशाओं के बारे में हमें D10 से पता लगता है। D10 हमारे को हमारा कर्म क्षेत्र के लिए दिशाएं बतलाता है। तो वो ईशान है, इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, अग्नि है। तो वो सारे अब आप यहाँ से वो अंशाएं भी यहाँ देख सकते हैं कौन से नक्षत्र में गया है। तो कई बार जैसे हम देखना होता है कि सुप्ताओं को देख रहे हैं और उसमें देखना होता है बीज सुप्ता या क्षेत्र सुप्ता संतान नहीं हो रही है, अगर हमारे को उनकी भी डिटेल निकालनी है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि वो जो है हमारा बीज सुप्ता या क्षेत्र सुप्ता कौन सी राशि में D1 के अंदर बन रहा है। और यही चीज़ अगर मेरे को आगे देखनी है तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम उसको देखेंगे तो यहाँ हमारे को पता लग जाएगा कि वो कौन सी राशि में फॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे को बीज सुप्ता और क्षेत्र सुप्ता है ये, और इनको D9 में देखना है, D10 में देखना है, D17 में देखना है, या 17 तो होता नहीं है, D16 होता है, तो D7 में हमारे को देखना है क्योंकि सप्तांशा से ही हम जो है संतान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सप्तांशा में वो कहाँ गए हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि बीज सुप्ता है, क्षेत्र सुप्ता हमारा कौन सी राशि में फॉल कर रहे हैं, वो मेल है, फीमेल है, और दूसरा कौन सी अंशाओं में है, तो वो भी आप यहाँ से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेम यही जो जानकारी है आपको, यही डिटेल आपको आपके ट्रांजिट में भी आपको देखने को मिल जाएगी। ट्रांजिट में भी आप यही सारी सब चीज़ें यहाँ इससे देख सकते हैं। आज मैं इसी चार्ट पे रहता हूँ, बाकी आगे अलग अलग जो हमारे चार्ट हैं मैं उनके बारे में बतलाऊंगा कि यहाँ जैसे पंचांग बनाया गया है तो पंचांग में क्या क्या चीज़ें हैं, आप क्या देख सकते हैं। दशाएं हैं, दशाओं में 3 दशाएं जो हमने ली हैं उनको कैसे आप इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। BSP क्या है, या हम जो है BCP भृगु चक्र पद्धति या हमारा सुदर्शन चक्र पद्धति है, किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, कितने प्रकार के हम ईयर इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सब हम दूसरे वीडियो में मैं कवर करूँगा। जो और नया जो वर्जन है ये वाला मैं अभी अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। पता नहीं गलती से मेरे से जो है पुराना ही अपलोड हो गया है, मैं नया यहाँ पे अपलोड आप लोगों को कर देता हूँ। धन्यवाद मित्रों। आज इसी के बारे में अगली बार जो चर्चाएं होंगी वो दूसरे चार्टों में, जैसे हम इसके अंदर मैच मेकिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, अष्टक वर्गा में हम क्या क्या हैं इसके अंदर, कितनी डिटेल्स हमने यहाँ पे कवर करी है, क्या क्या हम एनालिसिस कर सकते हैं, वो अष्टक वर्गा का बारे में हम इसके अंदर अलग से समझेंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए कौन कौन से चार्ट हम देख सकते हैं, कैसे हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, नक्षत्रों से हम जो है क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, सब हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। धन्यवाद।